हे राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय गोपी बल्लभ जय हो गिरवरधारी। सभी भक्तों के, भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, गणपति महाराज के चरणों में प्रणाम, शारदा माता के चरणों में प्रणाम, नवग्रह मंडल देवताओं के चरणों में प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम और ब्रह्मांड में बैठे हुए 33 कोटि देवताओं को हमारा कोटि कोटि नमन। तो पिछली कथा में हमने आपको बताया राजा अंग से बेन का जन्म हुआ और बेन बहुत बड़ा अत्याचारी हुआ। विदुर जी ने पूछा अंग इतना अत्याचारी कैसे हुआ, जबकि राजा अंग तो बहुत ही सुशील थे, बहुत ही धर्मात्मा थे, भगवान को मानने वाले थे, सभी सदाचारी थे, व्यवहारी थे, सब में ईश्वर को देखने वाले थे। फिर राजा बेन का जन्म इस तरह से कैसे हुआ? तो विदुर जी ने जब प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने बताया राजा अंग ने एक बार यज्ञ किया। जब यज्ञ कर रहे थे, बहुत समय बीत गया, यज्ञ चल रहा था। ऋषि मुनियों ने कहा महाराज आपकी यज्ञ की सामग्री को देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं सब व्यर्थ जा रहा है। इतने दिन हो गए, मैं देख रहा हूं देवता लोग अपनी आहुति, अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं। राजा अंग ने पूछा प्रभु हमसे कोई अपराध हुआ हो तो बताए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि सामग्री को जो हम आहुति दे रहे हैं, जो भोग दे रहे हैं, देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? घी, हवन सामग्री सब कुछ हम दे रहे हैं, जो जो होना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद देवता लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? तो ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और बताया, बोले राजन इस जन्म में तो आपके कोई पाप नहीं है, कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है जिसके कारण से देवता लोग स्वीकार न करें, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं। पूर्व जन्म में आपने कुछ पाप किए हैं, ऐसे कर्म हुए हैं जिनके कारण से देवता लोग आपकी सामग्री को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप निसंतान भी हैं। तो राजा अंग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूछा प्रभु फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा हम क्या करें जो सब कुछ अच्छा हो जाए? तो ऋषि मुनियों ने राय दी। वहां जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, पूजन करा रहे थे, हवन यज्ञ करा रहे थे, उन लोगों ने कहा एक काम करो, पुत्र पुत्र के लिए यज्ञ करो, श्री हरि को का आवाहन करो, उनको बुलाओ, यज्ञ करो, वो स्वीकार करेंगे तो देवता भी अपना भाग स्वीकार करेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा पुत्र भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा और सब देवताओं को आहुतियां भी मिल जाएंगी। राजा अंग ने वैसा ही किया। जैसे ही प्रथम आहुति डाली पुत्र यज्ञ के लिए, जैसे ही डाली उस अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो सोने के बहुत सारे आभूषण पहने हुए था। उस पुरुष ने उसके हाथों में एक सोने का पात्र था जिसमें खीर थी, वो लेकर प्रकट हुआ और उसने वो यजमान को वो
खीर से भरा हुआ पात्र दिया। राजा ने उस खीर को सूंघा और अपनी पत्नी को दिया। वो खीर, वो प्रसाद पत्नी ने पाया, और जब पत्नी ने पाया तो उसके गर्भ से 9 महीने बाद एक पुत्र का प्राकट्य हुआ। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये पुत्र अधर्म में पैदा हुए, अधर्म के वंश में पैदा हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी हुआ। जो इसके नाना थे वो मृत्यु थे, और ये जो राजा अंग की पत्नी थी सुनीता, सुनीता के गर्भ से बेन का जन्म हुआ, और बेन अपने, ये मृत्यु की पुत्री थी, और मृत्यु की पुत्री होने के कारण अधर्म में पैदा हुए मृत्यु, और उसकी पुत्री होने के कारण बेन अधर्म का अनुगामी हो गया। अधर्म में प्रवृत्ति उसकी हो गई। बेन शिकार खेलने जाता, थोड़ा बड़ा हुआ, शिकार खेलने जाता, वहां बहुत सारे पशुओं की हिंसा करता। बहुत जरूरत होती एक की, मार 50 को आता। नगर में आता तो नगर में आता, जो भी बालक मिल जाते उन बालकों को मार देता। तरह तरह से लोगों को परेशान करने लगा। जिस तरह से धुंधकारी हुआ, उसी तरह से राजा बेन हुआ। राजा बेन के अत्याचारों से राजा अंग परेशान हो गए। एक दिन सोचने लगे, शाम का समय था, सोचते सोचते रात्रि हो गई। सोचने लगे कि इससे तो अच्छा मैं पुत्रहीन होता। बहुत अच्छे, बहुत सुखी हैं वो लोग जिनके कोई संतान नहीं है। भगवान श्री हरि का अवश्य उन्होंने बहुत जप तप किया होगा, पूजन किया होगा, नहीं तो वो भी संतान वाले होते और उन्हें भी कष्ट होता। बहुत सुखी हैं वो लोग जिनके कोई संतान नहीं है। सोचते सोचते राजा अंग परेशान हो गए, और फिर सोचने लगे इससे तो अच्छा मैं संन्यास ले लूं, मैं महल को छोड़कर चला जाऊं। एकाएक उनके मन में ये विचार आया, और रात्रि के समय ही वो उठे, अब पत्नी को सोता हुआ छोड़कर महल से निकले और वो चले गए। जब राजा अंग महल को छोड़कर चले गए, लोगों को पता चला महाराज अब इस नगर में नहीं है। बहुत लोगों ने जानने का प्रयास किया कि महाराज कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब नगर में लूटपाट बढ़ गई। जब ये पता चला राजा अंग नगर में नहीं है, तो लुटेरे बढ़ गए। चारों तरफ से हिंसा की धूल उड़ने लगी। ऋषि मुनि एकत्र हुए, उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने सोचा कि राजा अंग का जो पुत्र है बेन, क्रूर अवश्य है, लेकिन इसको राजा बना देंगे तो ये सुधर जाएगा और ये राज्य शासन में लग जाएगा। उसको इन्होंने सुनीता की राय से राजा के पद पर अभिषेक कर दिया, सिंहासन पर बैठाया, अभिषेक कर दिया और उसको राज्य का भार सौंप दिया। जब राजा बेन नगर का राजा बन गया, तो उसके अत्याचारों से जो चोर और लुटेरे थे वो सभी अपने अपने स्थानों में छुप गए। पता ही नहीं चला वो कहां छुपे हुए हैं। लेकिन राजा अंग का जो ये पुत्र हुआ बेन, इसके अत्याचार बढ़ गए।
ये अपने को बहुत बड़ा भगवान समझने लगा। आठों लोकपालों के ऐश्वर्य से युक्त ये अपने को भगवान समझने लगा और इसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी हवन पूजन जप तप दान यज्ञ कुछ भी ना करे। जो करेगा उसको बहुत बुरी सजा दी जाएगी। नगर में जब ये ढिंढोरा पिटवा दिया तो लोग डर डर कर रहने लगे। भगवान का नाम भी लेते तो वो छुप कर लेते। बिना गलती के किसी को भी बुलवा लेता, उसको फांसी पर चढ़ा देता। कोई झूठ मूठ का कुछ भी कह दे तो जांच पड़ताल नहीं करता, उसको सजा सुना देता। प्रजा डर गई, बहुत भयभीत हो गई प्रजा। ऋषि मुनि एकत्र हुए। ऋषि मुनियों ने कहा अब तो हद हो गई, ये तो भगवान का ही विरोधी बन गया। हमने तो ये सोचकर राजा बनाया था कि चोर लुटेरे जो हैं वो शांत हो जाएंगे और ये भी अच्छे से शासन करेगा, सुधर जाएगा। लेकिन ये अत्याचार इसके बढ़ गए और ये अपने को भगवान मानने लगा, ये और भगवान का ही विरोधी बन गया। ऋषि मुनि एकत्र हुए और उसको समझाने का प्रयास किया। सबने कहा कि चलो चलकर हम लोग समझाते हैं। सभी राजा बेन के पास गए और बेन को समझाने का प्रयास करने लगे। बोले देखो, जो राजा धर्म में प्रवृत्त होता है, न्याय अनुकूल कार्य करता है, प्रजा का शासन प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करता है और जो कर लेता है वो न्याय अनुकूल लेता है, उस राजा की देवता भी पूजा करते हैं, वो राजा परलोक में भी पूजा जाता है। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, जो राजा प्रजा की रक्षा करते हुए प्रेम से शासन करता है, किसी का बुरा नहीं करता और बिना अपराध के किसी को सजा नहीं देता, वो राजा बहुत अच्छा होता है। तरह तरह से समझाने का ऋषि मुनियों ने प्रयास किया। जब प्रयास किया तो ये बेन भड़क गया। बोला वाह 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 वाह, क्या बात है, साक्षात राजा के रूप में खड़े हुए भगवान तुमको नहीं दिखते, तुम हमें भगवान का ज्ञान बता रहे हो। जैसे उल्टा स्त्री जार पुरुष के प्रेम में पागल होती है, इसी तरह साक्षात भगवान को छोड़कर जो तुम्हें जीविका देता है, तुम दूसरे भगवान का वर्णन कर रहे हो, तुम लोग उसकी पूजा करने का बता रहे हो। जब करो तब करो यज्ञ करो, तुम लोग तो करते ही हो, हमें भी सिखा रहे हो। तुम लोग सजा के योग्य हो। तरह तरह से ऋषि मुनियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेन नहीं माना। राजा बेन ऋषि मुनियों को उल्टा सीधा कहने में लगा और ऋषि मुनि अपना समझाने में लगे, लेकिन बात नहीं बनी। जब राजा बेन ने सारी सीमाएं तोड़ दी ऋषि मुनियों को उल्टा सीधा कहने की, तो ऋषि मुनि कुपित हो गए। इन्होंने कहा मारो मारो, इस पापी बेन को मार दो। एक दूसरे से कहने लगे इस पापी बेन को मार दो, अगर इसको आज हम लोगों ने नहीं मारा तो ये सबको मार डालेगा, अगर इसको हमने नहीं मारा तो ये सबको मार डालेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। ये भगवान का ही अपराधी हो गया।
भगवान से द्वेष करने लगा। ये कितना बड़ा पापी है, इसके जैसा पापी तो हमने आज तक नहीं देखा। जिस भगवान ने जन्म दिया उसी भगवान से द्वेष करता है, इसको मार दो, मार दो। ऐसा कह ही रहे थे, बेन तो उसी समय मर गया जब उसने भगवान के लिए विरुद्ध कार्य करने शुरू किए। जब उसने ये ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी दान यज्ञ तप करेगा, भगवान का पूजन करेगा, भगवान का नाम लेगा, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। बेन तो उसी समय मर चुका था, लेकिन जब ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा मार दो, मार दो, मार दो, तो वो वहीं पर मर गया, बैठे बिठाए मर गया, बेन की मृत्यु हो गई। अब ऋषि मुनियों ने उसका कुछ भी देखा भी नहीं, वो मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं ध्यान दिया। वो अपने अपने स्थान को लौट गए। और जो सुनीता उसकी मां थी, सुनीता बेन से बहुत प्रेम करती थी। उसने क्या किया, अपने पुत्र को जीवित करने का प्रयास करने लगी। उसने उसकी जो लाश थी ना, मिट्टी थी, उसको जलाया भी नहीं और दफनाया भी नहीं। उसने उसको मंत्रों से जिंदा करने का प्रयास किया। जिंदा तो नहीं हुआ, लेकिन वो लाश सड़ी भी नहीं। उसके तप में इतना बल था कि वो लाश सड़ी नहीं, लाश रखी रही। कुछ ही दिनों बाद ऋषि मुनि एकत्र थे, एक नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। और स्नान करने के बाद जब स्नान कर रहे थे तो बड़ी विचित्र आवाजें आ रही थी, कहीं दूर से विचित्र आवाजें आ रही थी। स्नान करके बैठे तो देखा बहुत सारी धूल उड़ रही है, बहुत सारी धूल उड़ रही है। ये देखकर ऋषि मुनि डर गए, आपस में चर्चा करने लगे कि देखो पृथ्वी पर अब कोई शासक नहीं है, यही कारण है चोर लुटेरे बढ़ गए हैं, प्रजा का जीना मुश्किल हो गया है। आपस में विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। बिना राजा के तो जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना राजा के जो राज्य होता है ना, उसे चोर लुटेरे जीने नहीं देते, लूट लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, तरह तरह से यातनाएं देते हैं। तो इन लोगों की रक्षा करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग महल गए। महल में जाकर देखा तो सुनीता मंत्रों से उस लाश पर कुछ कर रही थी। ऋषि मुनियों ने देखा कि अरे ये लाश तो अभी तक यहां पड़ी है। उन्होंने उसकी जांघों का मंथन किया, जांघों को यूं 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 करके मथते रहे, उससे एक बौना पुरुष प्रकट हो गया। ये जो बौना पुरुष था बहुत ही काला, कौवे जैसा, कौवे जैसा ये बौना पुरुष काला प्रकट हुआ। और उसने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया ऋषि मुनियों को और बोला, मुझे किस लिए जन्म दिया, आदेश करे मैं क्या करूं। ऋषि मुनियों ने उसे ध्यान से देखा तो समझ गए। क्या समझ गए? ये काला क्यों है। उन्हें ध्यान किया तो पता चला कि इसने राजा बेन के पापों को अपने सर पर ले लिया। जन्म लेते ही उसके पाप इसके सर पर आ गए, अतः ये क्रूर प्रकृति का होगा। इसका जो वंश होगा वो भी क्रूर प्रकृति का होगा, चोर लुटेरे इसके वंश में जन्म लेंगे। ये सोचकर जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि ऐसा होगा तो उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ उस पेड़ की डाल पे बैठ जाओ।
वो जो बौना पुरुष था, एक पेड़ पर उसने छलांग लगाई और बैठ गया। पेड़ों पर ये रहने लगे। ये ही निषाद हुआ, और ये निषाद का जो वंश चला वो राजा बेन के जांघों से प्रकट हुए इस निषाद से जन्म लेने वाले निषाद के वंशज हुए। अब उसके बाद ऋषि मुनियों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया। बेन की जब भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष के जोड़े ने जन्म लिया। ये स्त्री पुरुष का जो जोड़ा था ये बहुत सुंदर अद्भुत स्वरूप देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा ये जो पुरुष है साक्षात नारायण है, और ये जो स्त्री है वो साक्षात जगत जननी मां लक्ष्मी जी है। ये अपने कर्मों से यश का विस्तार करेगा, इसके कर्मों से इसका यश फैलेगा, सुयश फैलेगा, इसकी कीर्ति होगी, ये चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति से पूजित होगा। तो इन्होंने ऋषि मुनियों ने उसका नाम पृथु रखा। और ये कौन है? ये साक्षात जगत जननी भगवान से कभी अलग ना होने वाली माँ लक्ष्मी जी है। इसलिए इनका क्या नाम रखा जाए? तो बोले इनका नाम अर्ची होगा। ये अर्ची, उसकी कुंडली भी निकाल ली। ये अर्ची जो होगी वो पृथु से ही विवाह करेगी। बहुत सुंदर कथा है अर्ची और पृथु की। महाराज पृथु राजा बेन की भुजाओं से जन्म लिए। ऋषि मुनियों ने मंथन किया, उससे उनका प्राकट्य हुआ। और अब जो आगे कथा आती है बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है। ये साक्षात भगवान का अवतार माने गए राजा पृथु और अर्ची का। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने लीलाएं की। क्या क्या किया कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे। कल की कथा भी पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, और कोई कमी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमी ना हो तो भी आप कहां से देख रहे हैं अपने स्थान का नाम और पता अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा बोल दीजिएगा, जिससे कि जय श्री कृष्णा बोलकर मैं आपको थैंक्स कर सकूं। आप कथा को सुन रहे हैं, आप भगवान के नाम को सुन रहे हैं, ये सोचकर मुझे खुशी होगी और मुझे थैंक्स करने में अच्छा लगेगा। तो इस कथा को यहीं पर विराम दे रही हूँ, और पिछली वीडियो अवश्य देखिएगा। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल की उसमें विशेष महिमा है, अद्भुत है। पूरा सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्णा।